Very good afternoon to all of you, beta. We are going to start today with alcohol, phenols, and ethers. Okay. So, what we are going to do in this, first we are going to study. You are going to study this chapter from the notes which I have given, a colorful notes. Okay. Yeah. Now, RH is what, beta? Alkane. अल्केन में से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? एक H निकालेंगे. क्या निकालेंगे? एक, और उसके जगह पे कौन आ जाएगा? हाँ, थैंक यू. एक H निकालेंगे और उसके जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे बेटा? बोलो. देखो, विल रिमूव दिस H, तो अल्काइल बन जाएगा कि नहीं? And what we are going to add? OH. What we are going to add? So hydroxyl group. So they are a hydroxy derivative of alkane, in which I can remove one hydrogen or more hydrogen, and I can add one OH or more than one OH also. अल्काइल हैलाइड में याद आ रहा है ना बेटा? अगर हम लोग एक करते थे तो मोनो अल्काइल हैलाइड, दो बार X डालते तो क्या होता था? डाई. राइट ना बेटा? तो यहाँ पर बेटा एक बार OH आएगा, दो बार OH आएगा, तीन बार आएगा, एंड सो ऑन बेटा. सो लेट अस स्टडी. सो अल्कोहल्स आर व्हाट? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. एलिफेटिक, हाँ बेटा, अल्केन में होगा. एंड विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय व्हाट? करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. क्लियर? सो लुक बेटा, दिस इज योर ROH. सो आर की जगह पे मैं CH3 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? बोलो. इफ आई टेक CH3, वेट बेटा, वेट. ये लेके जा. ये ले. अरे वो सिंगल पेज और पेज मोटा है भाई. So this is methyl alcohol. So this is what beta? Methyl alcohol. This is what? Ethyl alcohol. Are you getting it? Right? Chalo. Now we are going to do the classification. Okay. Here how many OH you can see Alishka in this? So it will be monohydric. Right beta? In this how many OH you can see? बोलो. सीड बेटा दो है ना, तो डाइहाइड्रिक. इसमें कितना है बेटा? तीन. तो क्या होगा? ट्राइहाइड्रिक. एंड बहुत सारा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक. बहुत सारा होगा तो क्या होगा? नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू सी इन माय नोट्स बेटा. लुक, वी स्टार्टेड विद दिस पार्ट बेटा. कैन यू सी दिस? ओके. सो फ्रॉम अल्केन आई हैव रिमूव व्हाट? अरे आना पहना. H I removed and I added OH, so it is all alcohol. Clear? So मीथेन से क्या बनेगा? मिथाइल अल्कोहल. इथेन से इथाइल. अभी ना इसमें ना आपको ये नाम याद जानना बहुत जरूरी है बेटा. When I say बेटा how many OH is here बेटा, can you see only one OH? So मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल. वन OH ना बेटा. राइट? ओके. अच्छा, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. वेन एवर ऑन एडजेसेंट कार्बन, आजू बाजू में OH होगा. क्या होगा? मीन्स, या फिर ऐसे भी में ऑन एडजेसेंट, एडजेसेंट में होता है ना OH, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकॉल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ग्लाइकॉल. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बेटा? कैन यू सी? टू कार्बन एंड इथीन, सो इथिलीन ग्लाइकॉल. व्हाट इट इज? अच्छा बेटा, वेन एवर अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट मोर देन वन टाइम्स, मोर देन, तो हम लोग पूरा अल्केन लिखते हैं. क्या लिखते हैं? पूरा. ऐसा अल्केन का ई गायब नहीं करते बेटा. यहाँ पे हम लोग ने ई गायब करके दिया था ना बेटा. देखना, मिथेनॉल, इथेनॉल. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? अल्केन. अभी किस पे है? OH है, वन पे और टू पे है ना, तो 1,2 डायॉल. दो बार ऑल है ना बेटा, सिड. राइट? ओके. ये कॉमन नेम याद रखना, इथिलीन ग्लाइकॉल. ओके. सिड बेटा, यहाँ पे कितनी बार OH है? बोल बेटा. हाँ, तो इसमें भी बेटा देख, व्हेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो हम लोग पूरा अल्केन का ई पूरा लिखने का. प्रोपेन. फिर क्या पे है? वन पे है, टू पे है, और किस पे है? 1,2,3 ट्राई. आर यू गेटिंग इट? राइट बेटा? ओके. तो चलो बेटा, अब बेटा ना इसका है ना याद रखना, इसका और एक नाम याद रखना. व्हेनेवर थ्री आर देयर ऑन एडजेसेंट इज नोन एज ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन. ये एक्टर और एक्ट्रेस लोगों फॉर टीयर्स दे यूज. ऐसा डालेंगे तो आंख में से आंसू आते हैं बेटा. ये नो नो नो, टीयर गैस इज डिफरेंट. टीयर गैस तो बहुत इरिटेशन होता है, ये एक्टिंग के लिए. नहीं नहीं, टीयर गैस इज ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन. ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन. क्लियर है बेटा? राइट. अच्छा. ये निव्या बेटा, ये तूने देखा बेटा यहाँ पर? निव्या नहीं, क्या नाम है? नीवा, नीवा, नीवा. नीवा बेटा ये देख. ए नीवा, वन पे है, टू पे है, थ्री पे है, फोर पे है, फाइव पे, और किस पे बेटा? सिक्स. तो छह मतलब क्या हो जाएगा? हेक्सेन. ई पूरा लिखूंगा मैं. फिर किस पे? वन पे 1,2,3,4,5,6, कितनी बार है? 6 बार है. हेक्सॉल. दिखा बेटा, ये नाम मैंने दिया हुआ है यहाँ पे नोट्स में.
क्लियर? बोलो रे। एनी डिफिकल्टी क्लियर? अच्छा, ये बेटा कहाँ पे यूज होता है नीवा बेटा? आप च्युइंगम खाते हो? च्युइंगम, ऑर्बिट च्युइंगम, कोई भी गम, च्युइंगम बेटा वटेवर, उसके अंदर ये होता है बेटा। ठीक है? हाँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अब बेटा हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, चलो आ जाओ। हेलो। नाउ बेटा दिस क्लासिफिकेशन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी? ए, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, वो नोट्स में मत देखो, पहले यहाँ पे देखो। ये हम लोग ने कहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था, रिमेंबर? वेयर वी हैव डन दिस क्लासिफिकेशन? अल्काइल हैलाइड में किया था। अरे बेटा, व्हेन कार्बन हैज ऑल फोर बॉन्ड देन इट इज विच हाइब्रिडाइज्ड? sp3. whenever there is a double bond then it is what beta? sp2, right? चलो, whenever it is attached to बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग पे कार्बन अटैच होगा तो उसको बेंजिलिक बोलते थे। क्या बोलते थे? याद आ रहा है कि नहीं? हम लोग ने सेम क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड में किया था, तो सेम यहाँ पे। पहले यहाँ पे सुनो, फिर मैं बताता हूँ। अरे बेटा, वो नोट्स में नहीं समझेगा कुछ भी टेक्स्ट बुक से, ठीक है? मेरे नोट्स से पढ़, इसके लिए मैंने बहुत सिस्टमेटिकली बनाया। अल्काइल अल्कोहल में OH कहाँ पे अटैच होगा बोलो बेटा? sp3 हाइब्रिड से। किससे अटैच होगा? नॉर्मल अल्कोहल बेटा। ये देख, अल्काइल अल्कोहल दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। ए मेरा OH देख, अनुग्रह बेटा, माय OH इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू हाउ मेनी कार्बन? आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है बोल? अरे क्या बे, 3, एक ही कार्बन है ना बेटा, कार्बन तो 1 ना, तो इट इज प्राइमरी। क्या है? प्राइमरी। याद है ना, वहां पे भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़ा था कि नहीं? बोलो बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर सीड बेटा? यहाँ पे देख, OH कहाँ पे अटैच है? कार्बन को। वो कार्बन आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है? तो ये क्या हो जाएगा बोल बेटा? हाँ, वेरी गुड, सेकेंडरी अल्कोहल। Jason, can you see here? OH is attached to carbon, and this carbon is further attached to how much? How many carbon it is attached? Look, three. Three. So it will be what, beta? Tertiary or ternary, right? Any difficulty till here? अरे बोलो भाई, क्लियर है? ओके। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में हम लोग ने क्लासिफाई किया। आप बोले नोट्स में कहाँ पे सब बताओ होगा, थोड़ा तो 1 मिनट रुको पहले। एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नाउ अलाइलिक। अलाइलिक क्या होता था? सक्षम अलाइलिक क्या होता था? भूल गया? ये देख बेटा, ये कार्बन देख, ये कैसा है? सिंगल वाला। सिंगल वाला कार्बन किससे अटैच होना चाहिए? डबल वाले से। व्हेन sp3 हाइब्रिड कार्बन इज अटैच टू व्हाट? sp2। याद आ रहा है? उसको क्या कहते थे? अलाइलिक। वहां पे पता है अलाइल क्लोराइड आया था, यहाँ पे अलाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाइल। अच्छा, इसमें भी मेरे को 3 टाइप मिल सकता है बेटा, अलाइल अल्कोहल में भी 3। देख यहाँ पे मेरा हुआ है, देख कहाँ पे अटैच है बोलो? sp3 से। वो आगे जाके किससे अटैच है बोलो बेटा? sp2 से। लेकिन उसमें भी बेटा ये वाला देखो बेटा, मेरा हुआ है ये कार्बन को अटैच, ये कार्बन आगे जाके एक ही कार्बन से अटैच है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? प्राइमरी। क्या बोलूंगा? प्राइमरी। तो बेटा 3 कार्बन है तो प्रो। अच्छा, OH को बेटा पहला नंबर आता है कभी भी, याद रखना। फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट नंबर, तो 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा बोल बेटा? प्रो। बरोबर है? 2 पे कौन है बोलो? इन। 1 पे कौन है? ऑल। प्रो 2 इन 1 ऑल। क्लियर? सर वो एक बार फर्स्ट उसको क्यों? किसको? हाँ, अच्छा बेटा, अभी फंक्शनल ग्रुप कौन होता है बेटा? प्रायोरिटी ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप में। हम लोग पहला किसको देते हैं सबसे पहले? फिर इसको लिखते हैं, ठीक है ना बेटा? फिर एल्डिहाइड, कीटोन, राइट बेटा? फिर हमारा कौन आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में? अल्कोहल आता है। वहां पे हमारा क्या आता था? अल्काइल हैलाइड एंड एकदम लास्ट में आता था। फिर कौन आएगा बेटा? डबल बॉन्ड। फिर कौन आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। फिर कौन आता है? हेलोजन। अब तू मेरे को बता, प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले क्या आया तेरा? OH, इसलिए OH को लोएस्ट नंबर है। क्लियर है बेटा? ओके, अभी यहां पर आ जाओ। सो दिस इज प्राइमरी अलाइल अल्कोहल। ओके, युक्ति बेटा, नाउ कैन यू सी OH इज अटैच टू विच? एक सिंगल है ना सारे, तो sp3 है कि नहीं बोल? विच इज अटैच टू sp2 और नॉट? टेल मी बेटा। तो therefore it is allyl, but in this also my OH is attached to carbon and this carbon is attached to how many carbon? देखना बेटा, 2 है ना, तो सेकेंडरी। क्लियर है? अच्छा, इसका अगर मुझे IUPAC नेम लेना पड़ेगा तो ये लॉन्गेस्ट चेन है कि नहीं बोल बेटा? लोएस्ट नंबर शुड गो टू OH। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा बोल? यहां से करता तो किस पे आ रहा था बोल बेटा? 3 पे आ रहा था। वो दिख रहा है कि नहीं? तो ये नहीं चलेगा। अभी मैं उल्टा जाऊंगा। उल्टा कैसे जाएगा? यहाँ से 1 2 3 4, तो देख ब्यूट हो गया कि नहीं? 3 पे कौन है? डबल बॉन्ड। ब्यूट 3 इन 2 पे कौन है? OH। ब्यूट 3 इन 2 OH। क्लियर है बेटा? इजी।
Jason, are you getting this beta right? Yes. Okay. Now beta we see this. Alishka, can you see my OH is attached to sp3 hybrid carbon, which is further attached to what beta? sp2. So it is allylic or not? Tell me. In this also beta, if you see my OH is attached to carbon, which is further attached to 3. So it is what? Tertiary or not? Tell me. Now you have to select the longest chain. Okay, containing functional group. So look, if I select this is my longest chain. How many carbon are there? 4. So 1, 2, 3, 4. 4 means ब्यूट. 3 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं बोल बेटा? ब्यूट 3. 2 पे कौन है? ऑल, राइट ना? और 2 पे मिथाइल भी है कि नहीं बोलो? 2 पे मिथाइल भी है ना? तो 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन 2 ऑल. क्लियर? कंफ्यूजन है बेटा? अच्छा. आर यू गेटिंग इट? हेलो, राइट? एनी डिफिकल्टी टिल यार? ओके, वेरी नाइस. तो आप लोग बोलोगे सर ये आपने अलाइलिक अल्कोहल कहाँ पे दिया है? सब मैं बताता हूँ. डोंट वरी. हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड बोलो टर्शरी. सो आई वांट डायरेक्टली कम टू पेज नंबर 2. ये मैं तुमको आईयूपीएससी बताऊंगा. पेज नंबर 2 में देखो बेटा, पहला क्या था हेडिंग बोलो? कलरफुल नोट्स में देखो बेटा क्या है? विच अल्कोहलिक OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू विच हाइब्रिडाइज्ड कार्बन? sp3. अच्छा, इसमें भी क्या क्या होता था? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. मिला के नहीं बोलो? हाँ, सेकेंड पेज, सेकेंड पेज. हाँ, राइट ना बेटा? अच्छा, अल्कोहल का जनरल अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n+2. इसमें से मैंने एक H निकाल दिया तो CnH2n+1 और एक OH डाल दिया, तो अल्कोहल का ये फॉर्मूला हो गया. अच्छा, युक्ति बेटा मैं ये H को यहाँ पे डाल सकता हूँ कि नहीं? तो क्या हो सकता है बोल? CnH2n+2O. देखो बेटा, ये दोनों फॉर्मूला समझ में आया? हेलो, यस नीवा बेटा, आर यू गेटिंग इट हियर? ओके नीवा, हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस 3? अरे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बराबर है कि नहीं? अरे बेटा हम लोग ने पहले, हाँ क्या. अब बेटा नीवा, फिर हम लोग ने आज क्या किया था बोलो? अलाइलिक. देख, एवरीथिंग आई हैव रिटन बेटा. अलाइलिक में एवरीथिंग आई हैव रिटन. लुक हियर. देख बेटा, गिव ए, तू बोल रहा था ना सिड, ये देख लोएस्ट किसको प्रेफरेंस आएगा बेटा? OH. ठीक है. अच्छा, इसमें अलाइलिक के लिए क्या होना चाहिए? माय फंक्शनल ग्रुप शुड बी अटैच्ड टू sp3 व्हिच शुड इज अटैच्ड टू व्हाट? sp2. ए sp3 टू sp2. फिर देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये हो गया कि नहीं बोलो? तीनों बताया कि नहीं अभी बोलो? हेलो, सब दिया हुआ है नोट्स में. क्लियर है? और बहुत सिस्टमेटिक है ये. आईयूपीएससी का नंबरिंग का भी ये भी दिया है. अल्क लिखने का फिर पोजीशन, मतलब डबल बॉन्ड किस पे है? 2 पे है या 3 पे है या 1 पे है? फिर किसका पोजीशन? पोजीशन ऑफ OH. फिर ऑल, फिर वहां पे दिया है. ठीक है ना बेटा? तुम्हारे नोट्स में है बेटा. क्लियर? ओके. अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं. डन डन डन. अब मेरा OH किससे है बोलो बेटा? बेंजिलिक. बेंजिलिक में क्या होता था मेरा? फंक्शनल ग्रुप किसको अटैच होना चाहिए? माय फंक्शनल ग्रुप शुड बी अटैच टू द कार्बन विच इज अटैच टू द बेंजीन रिंग. बराबर है कि नहीं? तो ये वाले कार्बन को क्या कहते थे? बेंजिलिक. क्या कहते हैं? बेंजिलिक. कम ऑन, आ जाओ. अरे उसमें भी बेटा 3 टाइप होगी कि नहीं बोलो? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. इधर देख बेबी है यहाँ. चल बेटा यहाँ पे चल अलीश का ये देख बेटा. मेरा देख OH कार्बन को अटैच हो रहा है डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच है कि नहीं बोल? तो ये क्या हो गया? बेंजिलिक. तो इसको क्या कहते हैं बेटा? ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बेंजाइल. क्या कहते हैं? बेंजाइल. और अल्कोहल तो बेंजाइल अल्कोहल. लेकिन आईयूपीएससी में सिड क्या रूल होता है पता है क्या? फंक्शनल ग्रुप तेरा पेरेंट बनेगा. फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे अटैच है? बेंजीन रिंग को अटैच है या बाहर? बोल. बाहर. तो एक कार्बन वाला OH का नाम क्या होता है? मिथेनॉल. क्या नाम होता है बोल? मिथेनॉल. अरे हाँ यार, एक पेरेंट आने वाला था, मिथेनॉल. हाँ. फिर बाद में मिथेनॉल हो गया कि नहीं हुए बोलो? हेलो. फिर ये रिंग क्या है बोल बेटा? इसको क्या कि नहीं फिनाइल बोलते हैं. बेंजीन में से एक H गया तो क्या होता है? तो फिनाइल मिथेनॉल. समझ में आया? आईयूपीएससी नेम. अरे रीवा बेटा, वी हैव डन ना. दिस इज बेंजीन. फ्रॉम बेंजीन इफ आई रिमूव वन H इट बिकम्स व्हाट? फिनाइल. फिनाइल. अराइल हैलाइड में पढ़ा था कि नहीं? हाँ. ये प्राइमरी हो गया बेटा. बराबर है. अच्छा, ये प्राइमरी क्यों हुआ अलिश का? OH इज अटैच टू कार्बन और यहाँ पे बेंजीन रिंग में यहाँ पे कौन होता है?
कार्बन, तो एक ही कार्बन से अटैच है कि नहीं, बोल। वेरी गुड। जेसन, टेल मी नाउ हियर व्हाट विल हैपन। माय OH is attached to what? Carbon, which is further attached to how many carbon? Two. And is this C attached to benzene ring? Therefore it is benzylic. Therefore it is. Now here there is one carbon and here there is one carbon. So it will be secondary or not? Tell me. Yes. Okay. Have you understood till here? Now if I want to find the IUPAC name for this, Jason, what I would do? IUP. Now tell me, beta, where is my OH attached? Is it attached to the benzene ring or outside the benzene ring? So this will become my parent. This will become my parent. So 2 carbon means ethanol. OH should get the lowest number. So I'll write this way. 1, 2. बराबर है? 1, 2. अच्छा, तो 1 पे कौन है, बोल बेटा? फिनाइल. 1 पे कौन है? फिनाइल. And 2 carbon and OH is known as what? Ethanol. Right? Understood? चल अभी आ जा. अनुग्रह, तो ये सेकेंडरी हो गया कि नहीं, बोलो. अभी ये वाला देखते बेटा. इसको हम लोग करेंगे. कैसे करेंगे बता मेरे को. अरे. हम्म. चल. पहले देख, OH मेरा कार्बन को अटैच है, वो आगे जाके बेंजीन रिंग से अटैच है कि नहीं, देख मेरा OH अटैच था, हाँ, मतलब बेंजिलिक है. बेंजिलिक में भी बेटा ये देख, OH कार्बन को अटैच है, आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है? 1, 2 एंड. तो टर्शरी हुआ कि नहीं, बोलो. वेरी गुड. टर्शरी. अब बेटा मेरा, अरे यार क्या बार बार वही हो रहा है. क्या मेरा OH यहाँ पर बेंजीन रिंग को अटैच है कि बाहर है रिंग के? तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा कि नहीं? अभी नंबरिंग में यहां से भी दूंगा तो भी 2 आ रहा है, नीचे से भी ऊपर जाता तो भी क्या आता था? 2. ठीक है, तो 2 पे कौन है? फिनाइल. 2 फिनाइल. टोटल कितने कार्बन है चेन में? तो प्रोपेन. ऑल किस पे है? 2 पे. तो प्रोपेन 2 ऑल. अंडरस्टूड. वेरी गुड. ये नाम समझ में आ गया बेटा, और ये टर्शरी था, क्या था? तभी आप बोलोगे सर ये कहाँ है नोट्स में, तो ये देखो ना. बेंजिलिक दिखाई दिया ये, हेलो. ये सब डेफिनेशन भी लिखा है पूरा, देख. ए OH कार्बन को अटैच है, देख कितना मस्त कलरफुल दिया है मैंने तुमको. क्लियर है? फिर देख, इसमें प्राइमरी IUPAC सब बता दिया मैंने तुमको, समझा क्या? यस नीवा बेटा, आर यू गेटिंग इट डियर? गुड बेटा. चलो. व्हाट दिस मच इज इनफ मीन? बस यही पढ़ना है. अरे मैं क्यों मैं इस अल्कोहल फिनॉल में यही करना है, और मैं खाली टेक्स्ट बुक में 2-3 मार्किंग दूंगा वो बस. ठीक है. अच्छा, और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर मैं सारे कराऊंगा. हेलोजन डेरिवेटिव में बेटा मैंने आपको जो कलरफुल नोट्स दिया था वो पढ़ने का था, फिर लेकिन है ना वो बुक दिया था ना हैंड रिटन नोट्स, उसमें से क्या पढ़ने का था मालूम है क्या तुमको? SN1 SN2 एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी. बस वो खाली थियरी. हाँ तो बोला भी था, ये पहले भी बोला था, बार बार बोला था. इसमें मैं आपको कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं देने वाला, इसमें इसमें से ही करना है. इसमें से ही करना है. थियरी है. थियरी में खाली क्या है? यूजेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, बस. ठीक है, यूजेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, बाकी कुछ नहीं है. इसमें तो वो सब है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. हाँ वो सब में आएगा, ऑर्गेनिक में हर एक में यही होता है ना बेटा. अल्काइल हैलाइड में अल्काइल हैलाइड के पूरे रिएक्शन यहाँ पे रिपीट हो गए. ठीक है. बस बातें नहीं. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सक्षम बेटा ये देख, साइक्लिक अल्कोहल. ए पे अटेंशन यार. साइक्लिक में क्या होता है? क्या ये बेंजीन रिंग है क्या सक्षम? नहीं. बेंजीन रिंग में क्या होना चाहिए था? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए. लेकिन ये बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग नहीं होता है, तो अगर ऐसा होता तो साइक्लोप्रोपेन बोलते थे. 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन. 5 होता तो क्या बोलते थे? साइक्लोपेंटेन. 6 होगा तो क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन. और OH है ना, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल. क्लियर है? युक्ति बेटा यहां पर देखो, ये तेरा घर जैसा दिख रहा है कि नहीं? पेंटागन है कि नहीं? पेंटा, तो साइक्लोपेंटेन. OH को लोएस्ट नंबर आएगा तो 1 पे OH है, और 2 पे कौन है? तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल. इजी. वेरी गुड. चलो बेटा, आ रहा है ना ये पूरा दिमाग में? डन डन डन. अभी आ जाओ. कभी भी बेटा प्राइमरी, अगर मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा आपको प्राइमरी अल्कोहल जानने का है, तो क्या ट्रिक है?
फॉर्मूला में क्या दिखाई देगा, मतलब वो कोई भी कंडेंस फॉर्मूला लिखूंगा ना उसमें आपको CH2OH नजर आएगा, और खाली CHOH नजर आएगा तो सेकेंडरी, COH नजर आएगा तो, अरे आप बोलोगे सर कुछ बताओ ना एग्जाम्पल, ले मैंने ऐसा तेरे को लिख के दिया, छतरी छट्टू छट्टू OH, बता प्राइमरी या सेकेंडरी है, बोल तो तेरे को ये नजर आ रहा है कि नहीं, अरे बोलना। हाँ, फिर बेटा मैंने अगर ऐसे लिख के दिया है छतरी OH, छतरी, अभी तुमको इसमें मैं बोलूंगा प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, कैसे बताएगा, बोल बेटा CHOH नजर आ रहा है, बराबर है कि नहीं, ये देखना। ओके, फिर कभी मैं तेरे को ऐसे लिख के दे दूंगा, बताओ क्या है ये, तो हाँ तुमको ये COH न दिखा के नहीं, बोलो समझा क्या, तो टर्शरी है, कहने का मतलब ये मैं छतरी खोल दूंगा, यहाँ पे कितनी छतरी है यहाँ पर, तीन, तो देख 1 2 3, क्लियर है, और ये हुआ देख टर्शरी है कि नहीं, बोल बेटा ये वाला कार्बन, इजी, चलो वेरी गुड, ओके। अभी बेटा हम लोग ने विनाइलिक, विनाइलिक क्या होता था, हेलोजन डेरिवेटिव में था, जब मेरा OH डायरेक्टली किससे अटैच होगा, डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, डायरेक्टली sp2 से अटैच होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो बेटा ये देखो OH मेरा कार्बन को अटैच है, ये डायरेक्ट तो ये ग्रुप को क्या नाम देंगे, विनाइल और अल्कोहल, विनाइल अच्छा बेटा ये कितने कार्बन है, दो, मतलब इथीन, और अल्कोहल है तो इथीनॉल, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथीनॉल, इथेन नहीं इथीनॉल। आप बोलोगे सर ये कहाँ है विनाइल, ये देख दिखा क्या, ऐसा पूरा एकदम डिटेल में दिया है और डेफिनेशन भी दिया है, देखो मिला क्या, देख विनाइल अल्कोहल एंड इथेनॉल। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इफ माई OH इज डायरेक्टली अटैच टू, इफ माई OH इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, डायरेक्टली किस पे अटैच है बोल, तो वो अल्कोहल नहीं होता, याद रखना। अब बोलेंगे सर OH तो है, हाँ नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल, क्या कहते हैं, फिनॉल, फिनॉल बेटा हम लोग फिनाइल, घर पे हम लोग फिनॉल यूज नहीं करते, फिनॉल का डेरिवेटिव होता है फिनाइल। फिर ये वॉशरूम में भी हम लोग वो सब यूज करते हैं बेटा, पता है हार्पिक और ये सब उसमें है ना, ये क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। फ्लोरिंग में भी हम लोग फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज करते हैं ना, लाइजॉल, फिनॉल, वो सब, डेट उसमें ये फिनॉल कंपाउंड होता है। हाँ डेटॉल अलग हो गया, डेटॉल इज अ टर्पिनॉल का डेरिवेटिव, लेकिन डेटॉल इज एन हम लोग डायरेक्ट स्किन पे लगा सकते हैं नहाने के लिए, हाँ डेटॉल हम लोग लगाते हैं ना स्किन पे, क्यों नहीं, घर पानी में डाल के नहा सकते हैं उसको। तो फिनॉल घर पे, फिनॉल तेरे बॉडी पे लगाएगी क्या, कट लगा तो डेटॉल नहीं लगाते, छट, कट लगा तो क्या लगाता है डॉक्टर, डेटॉल से क्लीन करता है ना, हाँ सेवलॉन एंड डेटॉल बोथ आर सेम, ओके, सेवलॉन खाली जलता नहीं है, डेटॉल जलता है लगाते तो। अच्छा ये सुन, फिनॉल क्या होता है, घर पे फिनाइल नाम सुना है, फिनाइल, हाँ फ्लोर क्लीनर, फ्लोर क्लीनर तो हम लोग स्किन पे लगा सकते हैं क्या, हाँ नहीं, तो फिनॉल क्या होता है बेटा, बोलो बेटा डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, और डेटॉल और वो सब क्या होता है तुम्हारा, एंटीसेप्टिक, 99, हाँ 99%, बाकी 1% रह जाएगा, एनीवेज। तो बेटा ये विनाइल अल्कोहल तुमको समझ में आया, हेलो। अच्छा मैं तुमको इंपॉर्टेंट चीज क्या बताना बोल रहा था, इफ OH इज अटैच टू बेंजीन रिंग देन इट इज व्हाट, फिनॉल, इट इज नॉट एन अल्कोहल। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड, व्हाट इज अनदर नेम फॉर फिनॉल, कार्बोलिक एसिड, व्हाट इज अनदर नेम, वीक एसिड, दे आर व्हाट बेटा, वीक एसिड, वीक एसिड, और क्यों होता है वो हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक। तो बेटा ये वाला देखो बेटा यहाँ पर लास्ट वाला फिनॉल, देखा डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, फिनॉल का दूसरा नाम क्या है देख बेटा, कार्बोल, बहुत बार है ना एग्जाम में वो लोग फिनॉल की जगह पे वर्ड क्या ही लिखेंगे, कार्बोलिक एसिड, तो कर पाओगे, बोलो ना। अब बेटा मैं तुमको बता रहा हूं ये कहाँ पर है अल्कोहल फिनॉल ईथर का, इसमें है, मैं तुमको खाली एक चीज सिंपल सा चीज बताता हूँ, ये चैप्टर आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 234 पे है, दिख रहा है, ठीक है, राइट, फिनॉल देखिए बेंजीनिंग वैसे फिनॉल होता है बेटा,
ओके, ये अल्कोहल का सब क्लास ये लोग ने ऐसे ही दे दिया, मैंने बहुत डिटेल में बताया बेटा, देख रहा है कि नहीं? फिर वो क्लासिफिकेशन बेटा वो लोग ने बोला रेफर चैप्टर दिस, बट मैंने तुमको ये बड़े नोट्स में सब दे दिया है बेटा। क्लियर है? अलाइलिक बेंजिलिक बेटा ये सब बताया, ये लोग ने कुछ दिया नहीं है, मैंने तुमको डिटेल में एग्जांपल के साथ दिया है। अरे पेज नंबर 235 पे आ जाए बेटा, ये देख अलाइलिक विना बेंजिलिक ये सब लिखा है ना वो लोग ने, वो मैंने पूरा डिटेल। अभी तुम मेरे को एक काम करो, ये बेटा ये एक्सरसाइज है, यूज योर ब्रेन पावर इफ यू हैव ब्रेन। ठीक है, चलो बेटा यहाँ पर बताओ क्या होगा, बोल तुझे क्या क्या करने का है बता। हु इज प्राइमरी, हु इज सेकेंडरी, हु इज टर्शरी, एंड हु इज अलाइलिक एंड हु इज बेंजिलिक। चलो बेटा आ जाओ। पहले यहाँ पर देख अलिश्का, ये पहला वाला बता, वो है देख तेरा sp3 से अटैच है, आगे जाके किससे अटैच है बोल? तो ये कौन सा हो जाएगा? अलाइलिक। अलाइलिक में भी ये किससे है बोल बेटा? आगे जाके तेरा OH कार्बन को आगे जाके एक से अटैच है, तो प्राइमरी अलाइलिक, और कौन है बोल? प्राइमरी। सक्षम बेटा ये वाला देख बेटा, तेरा OH देख कार्बन से अटैच है sp3, और वो sp2 से अटैच है, तो ये भी तेरा क्या हो जाएगा? अलाइलिक। अच्छा, और यहाँ पे OH तेरा कार्बन से अटैच है, आगे जाके दो से अटैच है, सो इट इज व्हाट? सेकेंडरी। क्लियर? ओके। ये सीड फोन बाद में देख, ये देख तेरा OH बेटा sp3 से अटैच है, जाके जाके sp2 से है कि नहीं? तो क्या है बोल? अलाइलिक। और इसमें ये OH तेरा कार्बन को अटैच हो, आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है? 3, तो टर्शरी हुआ कि नहीं बोलो? इजी है कि नहीं बोलो? ये नीवा इसको बोल, ये क्या होगा बोल बेटा? तेरा OH कार्बन और देख बेंजीन रिंग से अटैच है, तो क्या हो जाएगा? बेंजिलिक। और ये बेटा आगे जाके एक ही कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी है कि नहीं बोल? युक्ति बेटा, OH इज अटैच टू कार्बन विच इज अटैच टू बेंजीन रिंग, सो बेंजिलिक और नॉट, टेल मी। अच्छा, and this is attached to what? Carbon, and here there is carbon and here there is carbon, so this carbon is attached to how many carbon? So it is what? Benzylic and secondary। अब इजी लग रहा है कि नहीं? बेटा ऑर्गेनिक तुम लोग घर पे एक एक बार लिख के नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, अभी भी मैं बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, फिजिकल कैसा एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, न्यूमेरिकल इसमें बेटा ये रोज रीड करना पड़ता है। हाँ, रोज रोज करना पड़ेगा भाई। हाँ, ये देखिए विनाइल वाला भी बताया कि नहीं मैंने? बोलो। ये लोग ने एक इतना छोटा छोटा एग्जाम, हम लोग ने पूरा सब डिटेल में किया है एग्जाम्पल। अब बेटा हम लोग को इधर पे आ जाते हैं। एक ये कार्बिनॉल सिस्टम क्या होता है बेटा? ये वाला, ये इतने कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इतने वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बिनॉल। बाय हार्ट रखो, ये वाले पार्ट को CH2OH को हम लोग क्या कहते हैं बोल? कार्बिनॉल। एक बार बोर्ड में आया था इसके लिए बता रहा हूं, कार्बी। अच्छा, रीवा बेटा यहाँ पे क्या अटैच है बता? हेलो। हाँ, ये खाली एक अलग से मैं तुमको लिखा हुआ। मिथाइल है कि नहीं बोल? ए बेबी, मिथाइल ना? अरे दिस इज मिथाइल ना? तो मिथाइल कार्बिनॉल, व्हाट इज द नेम? अच्छा एक काम करो बेटा, मैंने ना इसलिए अपना मेरा ये नोट्स में ना ये ब्लैंक पेजेस बहुत है, या पहले पेज पे लिख दो बेटा, कहाँ पे ऊपर जगह है बेटा यहाँ पे? अरे ऑन फर्स्ट पेज ओनली यू राइट इट ना। हेलो। अरे एट द टॉप ओनली यू राइट इट हियर, इसके ऊपर जगह होगा देखो हेडिंग के ऊपर। नहीं है? तो एक काम करो, ये पेज को पीछे टर्न करोगे तो ब्लैंक पेज है पूरा, वहां पे क्या लिखोगे खाली? अरे फर्स्ट पेज कहाँ पे भी तू लिखना, तेरे को जहां पे भी एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। अरे यार इतना जगह है इधर पे, रुक जाओ। अरे वेट, इधर गया। और ये क्या हो गया? अच्छा ये ऐसा, अरे ये क्या हो गया भाई? हाँ अब आया। अरे फर्स्ट पेज ही रखो तुम लोग सामने। अबे जगह क्या, पूरा गांव बस सकता है, ये देख इतना जगह है इधर पे, ये दिख रहा है? ये इधर जगह है, फर्स्ट पेज पे इधर जगह है, वहां पे खाली एक अलग से ऐसा लिखो ना भाई। ये इसको कहते हैं मिथाइल, और ये वाला पार्ट क्या है? ये ऐसा लिखो ना H। बस ऐसा, इसको अभी ये लाल वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बोल बेटा? कार्बिनॉल। क्या कहते हैं? और ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है बोलो? मिथाइल। तो नाम क्या हो गया बोलो? मिथाइल कार्बिनॉल। बस इतना लिखने का है बस, हो गया ये। इसको कार्बिनॉल सिस्टम बोलते हैं। अच्छा चलिए उर्वी,
उर्वी नहीं, क्या नाम है, युक्ति, सॉरी। तो सॉरी सॉरी, ए भाई, युक्ति, ये CH3 के जगह पे अगर मैंने C2H5 डाला रहता तो, CH3 अगर मैं निकाल देता और C2H5 डालता तो क्या होता? अभी ये तो कार्बिनॉल है, और ये क्या होता? इथाइल। हाँ, इथाइल कार्बिनॉल। लेकिन वो भी जाने दे बेटा, तू खाली एक ही एग्जांपल लेके मिथाइल कार्बिनॉल का ही पूछते हैं। सेठ बेटा, अरे फोन देखने के लिए पूरी जिंदगी है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इजी। हेलो। ओके। अब बेटा हम लोग को क्या करने का है? IUPAC सिस्टम। क्या करेंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है। इजी इजी है बेटा। पहले कॉमन नेम में क्या लिखते हैं? अल्काइल अल्कोहल। चले कनिष्क, पहले का नाम क्या होगा? ये कौन है? मिथाइल और OH, तो क्या हो जाएगा बोल? मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम। IUPAC में लिखते हैं अल्केनॉल, तो मिथाइल अल्कोहल क्या बन जाएगा? मिथेनॉल। ई निकालना पड़ता है इसमें, याद रखना। क्यों ई निकालना पड़ता है? क्योंकि दो वॉवेल साथ में नहीं आ सकते, ई और ओ साथ में नहीं आ सकता है। क्लियर है? दैट इज द रीजन। IUPAC में दो वॉवेल और दो नॉन वॉवेल कभी साथ में नहीं आते। चलो बेटा ये आ गया। सीड बेटा बता ये क्या है? इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ओके, अभी इसमें बेटा ये देख बेटा, ये है ना, ए Jason, if you see this, this is propyl, but OH is attached to carbon, so it is primary ना बेटा? Yes. And if it is straight chain, we call it as N-propyl. क्या नाम हो जाएगा? N-propyl, normal propyl alcohol. Clear? Right? So let us write the name. क्या हो जाएगा बेटा? ये देख, N-propyl. In IUPAC बेटा, whenever three or more carbon are there, we have to give the number. So Jason, here OH should get the lowest number. So how I'll do the numbering? Come on. हाँ, 1 2 3, 1 पे कौन है? ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन। आर यू गेटिंग इट? चलो बेटा, नाउ नेक्स्ट वन। सिड बेटा ये देख बेटा, तेरा यहाँ पे OH है, लेकिन ये OH तेरा कार्बन को अटैच हो, आगे जाके कितने से अटैच है? 2 से, तो सेकेंडरी हुआ कि नहीं? सेक प्रोपाइल। सेक प्रोपाइल का दूसरा नाम क्या होता है? आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC में क्या हो जाएगा बोल बेटा? तू ये लॉन्गेस्ट चेन लेगा, नंबरिंग कैसे करेगा? तो प्रोपेन विच ऑल? वेरी गुड। क्लियर है? राइट, सब दिया हुआ है नोट्स में भी, मैं बताऊंगा बेटा। तो सेम है बस, हैलोजन डेरिवेटिव में जो भी था ना, उसी के जगह पे खाली Cl के जगह पे खाली क्या आएगा? OH। एवरीथिंग इज सेम, ओनली फंक्शनल ग्रुप इज चेंज। या टेल मी। अरे ऐसा ऐसा क्यों कर रही थी? हाँ हाँ, या अच्छा बेटा, अभी ना एक काम करते हैं, इधर आ जाओ, ये बातें नहीं। चलो इधर आ जाओ बेटा, अभी मेरे नोट्स में देखो तुम लोग फटाफट। IUPAC में इसका नाम लिखने के, याद रखने का क्या ट्रिक है? मैं थोड़ा बड़ा कर देता, ये लोगों को दिखाई नहीं देगा, ये ले, और बड़ा कर देता हूं। ये ले, अब दिख रहा है? चले, अल्काइल अल्कोहल कॉमन नेम। IUPAC में पूरा हेलोजन डेरिवेटिव जैसा ही है, जहां पर भी OH है उसके जगह पे खाली सब, जहां वहां पे जहां पे हेलोजन होता था वहां पे क्या आएगा? OH। देख, मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल, एन प्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेन 1। इसको हम लोग क्या कहते थे बेटा? ये देखना, सेकेंडरी है कि नहीं? तो सेक प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल, याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, प्रोपेन 1 2 3, 2 पे ऑल ना, तो प्रोपेन 2 ऑल। युक्ति बेटा ये देख बेटा, ये क्या है तेरा बोल? OH। बराबर है ना बेटा? यहाँ पे हाँ, प्राइमरी है कि नहीं बोल बेटा? 4 कार्बन है, प्राइमरी के लिए क्या लिखते हैं? सीधा है ना, तो N, N ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC में लोएस्ट नंबर इसको आएगा कि नहीं? तो 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 ऑल। अलीश का इसको देख बेटा, OH इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू 2, सो इट इज सेकेंडरी। इट इज व्हाट? सेकेंडरी। हाँ नमस्कार सर, या नवरती। हॅलो, हॅलो। रूम नंबर आहे 211 सेकंड फ्लोर आहे या? हाँ हाँ, सेकंड। एक ना बेटा, 1 मिनट बेटा, खाली एक थे ना मेरे को, खाली इसको पॉज कर रहा हूँ मेरे को। ओके बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? ओके। अब बेटा यहाँ पर, हाँ कौन कर रहा था? युक्ति बेटा, नहीं अलिश का ना? हाँ। ए बेबी आ जाओ। ये देख बेटा, सेकेंडरी है,
4 कार्बन है तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी में लोएस्ट नंबर इसको आना चाहिए, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन विच ऑल, वेरी गुड, टू ऑल। अनुग्रह बेटा आजा। यहां पर देख बेटा, वेन एवर ऑन सेकेंड कार्बन अगर मिथाइल ग्रुप होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, आइसो। प्राइमरी है कि नहीं ये देख, अरे बेटा ये देखना है। तो टोटल कार्बन कितना है, 4। तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अभी अगर ये लॉन्गेस्ट चेन मैंने लिया तो कोई भी ले सकता था, तो नीचे वाला या ऊपर वाला। OH को लोएस्ट नंबर आएगा कि नहीं, 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल। और कुछ है, 2 पे मिथाइल है ना। सिड बेटा इधर आ जा बेटा, वो है देख कार्बन को टच आगे जाके वो कितने से टच है, 3, तो टर्ड, और 4 कार्बन है तो टर्ड ब्यूटाइल, longest chain containing the functional group. Can you see this? So 1 2 3, तो प्रोपेन विच ऑल, 2 ऑल। 2 पे और भी है ना, मिथाइल भी है ना, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? Jason, you tell me beta this, when carbon is surrounded by 4 carbon, remember when carbon is surrounded by, so we call it as neo. Total how many carbon are there, 5, so neopentyl alcohol. If I want to take the IUPAC name, then I'll select the longest chain. This is my longest chain or not, tell me, having maximum carbon. Lowest number should be given to this. ये भी इंटरेस्टिंग है, देख रहे हैं अलिश्का। 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल। 2 पे कौन है बेटा, मिथाइल, एंड दैट इज अनदर मिथाइल, सो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इजी। चल कनिष्क, ये देख, ये हम लोग ने पढ़ा था, जब आजू बाजू में OH होता है तो उसको हम लोग क्या कहते थे, ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। बट आईयूपीएसी में बेटा जब एक ही फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार होता है, 2 या 2 से ज्यादा बार, तो अल्केन का पूरा नाम लिखने का, ईबी लिखने का। तो देख बेटा, ये 2 कार्बन था, मतलब इथेन है कि नहीं, लेकिन इथेन का ईबी मैंने लिखा, क्यों लिखा, अगर मैं यही नहीं लिखता तो यहाँ पे एन एंड में आता था और यहाँ पे डी आता था, 2 वॉवेल साथ में नहीं आ सकते, नॉन वॉवेल भी साथ में, इसलिए मैंने वो ई डाला, तो एक वॉवेल हो गया और एक नॉन वॉवेल। ठीक है, तो इथेन 1 पे ऑल, 2 पे ऑल, तो इथेन 1 2 2 बार ऑल है ना, डायऑल। ठीक है, चल इधर आ जाए सक्षम, इसका नाम क्या होगा बेटा, यहाँ पे 3 कार्बन है, हर एक का कॉमन नेम नहीं होता है, तो अभी नंबर देख, 1 2 3 प्रोपेन, 1 पे ऑल, 3 पे ऑल, प्रोपेन 1 3 डायऑल। क्लियर है? ये एसिड बेटा यहाँ पे देख, तेरे को बताया था ना, 3 OH बाजू बाजू में होगा तो उसको ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी कहते हैं, ये याद रखने का है। आईपीएसी में क्या हो जाएगा, सेट बोल, 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 क्लियर है? ओके, नीवा बेटा, यू टेल मी नाउ दिस। 4 मीन्स टेट्राऑल, 5 मीन्स पेंटाऑल, हेक्सॉल। अभी देख बेटा, दिस 1 2 3 4 5 6, so hexane, 1 2 3 4 5 हेक्सॉल। आयु, इसका कॉमन नेम याद रख, क्या नाम है, ये याद रखने का, सॉर्बिटॉल, पूछा गया बोर्ड में एक बार, सॉर्बिटॉल। इजी, बोलो। ओके, तो बेटा अभी ना मैंने तुमको देख, अभी ये लोग ने टेक्स्ट बुक में ना बेटा पढ़ोगे ना, तो दे हैव डन तीनों चैप्टर साथ में मिक्स करके दिया। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अल्कोहल, फिनॉल है, तो वो लोग ने नेमिंग में क्या किया पता है क्या, सब साथ में दे दिया है। अल्कोहल का भी दे दिया है, फिनॉल का भी दे दिया है, और ईथर का भी दिया। हम ऐसा करेंगे नहीं, हम लोग पहला पूरा पार्ट अल्कोहल पढ़ेंगे, क्योंकि आप चैप्टर में देखोगे ना तो प्रिपरेशन भी वो लोग ने सबका मिक्स मिक्स दिया है, प्रॉपर्टी तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने क्या किया, चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करके इसमें दिया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट वी आर डूइंग अल्कोहल। तो अल्कोहल का बेटा ये वाला पार्ट मैंने तुमको करा दिया, ये दिख रहा है, ये आईयूपीएससी वाला अल्कोहल वाला पार्ट। ठीक है, दिस पार्ट वी हैव डन, अल्कोहल वाला पार्ट हमने कर दिया है। अब बेटा आपको मैं जो बताता हूँ, देखो अभी इसमें तुम्हारा क्या है भाई, कुछ दिया ही नहीं है। इसमें से आप खाली क्या कर सकते हो, कौन चला गया बाहर, मित्रा, रिया, कौन, दवे, दवे ना एकदम। चल बेटा, इसमें आप लोग खाली किसका आईयूपीएससी कर सकते हो, ए भाई, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 253, 253। इसमें से आप खाली क्या बता सकते हो, पता है क्या बेटा, ये
ये 3 आप खुद से कर सकते हो। क्या है पहला वाला, बोल बेटा, अरे बोल। तो हेक्सेनॉल के लिए आप लोग क्या बनाओगे, ऐसा 6 खाली बनाना, अंदर अल्टरनेट बॉन्ड मत बनाना, साइक्लोहेक्सेनॉल, और 1 पे कौन है, इथाइल। तो OH भी 1 पे होगा, बराबर है, और इथाइल भी 1 पे ही होगा, क्योंकि 1 मतलब साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब OH इज ऑल्सो 1 ना बेटा। क्लियर है। अभी ये दूसरा वाला क्या बनाने का बोला है, बोलो, पेंटेन। कितना ऑल, लेकिन कौन सा 4, तो एक मैं खाली H नहीं बता रहा हूँ, चलेगा ना, 1 2 3 4 5 बना दिया। अब ये नंबरिंग हम खुद से देंगे, 1 पे ऑल और किस पे ऑल है, बोलो, 1 2 3 4, 4 पे OH, बाकी आप HH लिख देना, कर पाओगे ना, इजी। चलो, क्या हो गया भाई, हाँ वो नीवा लेगी ना भाई, HH लिखना है वहां पे, इजी बेटा, आर यू गेटिंग इट। वेरी नहीं नहीं, आज ही मैं मिला है बेटा, सैटरडे का, सैटरडे आई गिव यू। खराब, मैं इसलिए ना, देखो अल्कोहल बाद में क्यों स्टार्ट किया, इसके पहले मैंने हेलोजन का टेस्ट रखा ताकि आप लोग थोड़ा बहुत तो याद रहेगा आपको ये। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इफ यू डोंट राइट एंड डू, यू वोंट गेट इट। ओके, साइक्लोहेक्स, ए बेटा मैं आपको बता दूं, दूसरे सब क्लास में ना बेटा, ऑर्गेनिक का एक एक रिएक्शन 3 3 बार लिखने को बोलते हैं, आप एटलीस्ट एक बार लिख के आओ। साइक्लोहेक्स टू इनॉल, हाउ विल यू डू दिस, रे क्या है रे, अलिश्का बोल, साइक्लोहेक्सीन, तो पहले तो हेक्सीन बना देगी, हाँ, फिर 2 पे क्या है तेरा, इन, 2 पे, हाँ, और 1 पे कौन है, तो 1 पे ऑल, हो गया। अभी नंबर दूं क्या इसको, ये ले, 1 2, नहीं, OH को फर्स्ट होना चाहिए, अभी तेरे तू बोलेगी सर मेरे को ऐसा बनाने का था, ले, OH तूने यहाँ पे बनाया तो डबल बॉन्ड तेरे को फिर यहाँ पे डालना, दोनों सेम ही है ये, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इजी। चलो जेसन, यू विल डू दिस, हाउ विल, व्हाट इज द नेम ऑफ this one, it is first, you see pentagon, it is or not, tell me, yeah, so cyclopentanol, 1 ऑल भी बोल सकते थे, ऑल लिखा, और ये यही 1 कार्बन है तेरा, और उसपे कौन है बोल, 1 पे 1 मिथाइल साइक्लो, इजी, एनी डिफिकल्टी टिल यार। अच्छा टेक्स्ट बुक में तुम्हारे में देखो, मुझे यहाँ पे एरर क्या है दिया, स्ट्रक्चर यही है ना, चलो चलो, अनुग्रह बेटा आ जा बेटा, लॉन्गेस्ट चेन ले, बोलो बेटा, यहाँ पे कितना कार्बन आ रहा है, 4 आया है कि नहीं, 1 2 3 4, बरोबर है, ब्रांच है, लेकिन अभी इसको तू क्या कहेगा, ये ब्यूटेन क्या हो जाएगा तेरा, 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। अभी 3 पे कौन है, OH, तो उसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेरिवेट, OH को अगर हम लोग डेरिवेटिव कंसिडर करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्स। अरे OH क्या होगा, क्या कहते हैं, O मीन्स ऑक्सीजन एंड H इज हाइड्रोजन, सो हाइड्रोक्सी। तो इसमें डायोल नहीं है? नहीं डायोल नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन तेरा हाँ रुक जा बेटा, अरे 1 मिनट मैंने गड़बड़ किया कुछ, सॉरी सॉरी, हाँ डायोल आएगा, हाँ ऐसे भी लिख सकते थे, सॉरी डायोल आएगा बेटा, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, सॉरी ब्रो, 1 2 3 4 ब्यूटेन, तो पूरा लिखूंगा मैं, 1 पे ऑल, 3 पे ऑल, 1 3 डायोल, 2 पे, रुक जा बेटा, अगर मैं ऐसे जाता तो हाँ, तो यहां से हम लोग लेंगे, बराबर लोअर आ रहा है ना 1 पे, तो 2 मिथाइल लिख ले बेटा, चाहिए तो, बराबर है, ब्यूटेन 1 3 डायोल, इजी। उफ, क्या, हाँ, सॉरी ब्रो,
डेट क्या है एग्जाम का? बिल्कुल दीवार Like mostly tentatively 24. और जो सिलेबस भेजा वही है ना पक्का, क्या और भी कोई चैप्टर है? वही है वही And then chapters in each subject, by the way. And the subject बड़े chapters देते हैं. चलो बेटा, डन डन डन. हेलो, या एनी डिफिकल्टी क्लियर? पे अटेंशन. हेलो, नो टॉकिंग. चलो बेटा, ये मैंने आपको बता दिया बेटा, ड्रॉ और इसके स्ट्रक्चर सारे सब बता दिए. क्लियर है? ओके, राइट नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट. आ जाओ. So I have done in my colorful notes, I have done page number 1, page number 2. Now we are going to do page number 3. यानी बेसिक प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा बेटा. करेक्ट? बेसिक प्रिपरेशन वी आर डूइंग. Hey, where we have done this? Tell me. Same reaction. हाइड्रोजन डेरिवेटिव का पहला ही रिएक्शन था कि नहीं? Alkyl halide. I am taking KOH. So what will happen? Pay attention here first. I'll tell you. K and X will react. Aqueous, हाँ? Aqueous में S आता है तो substitution. X will be replaced by whom बेटा? OH. Whenever a functional group is replaced by a new functional group, उसको हम लोग क्या कहते थे? Nucleophilic substitution. तो मिथाइल अल्कोहल में लूंगा तो what I'll get? Jason, tell me methyl bromide. It will give me what? Methyl alcohol. Right ना बेटा? If I take ethyl bromide, then what will ethyl chloride? What I'll get? बोलो. अरे यार देखना, ये चिंदी है बेटा. इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल. क्लियर? इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल. मैं पहले वो सिमिलर वाले रिएक्शन कर रहा होगा बेटा. फिर हम लोग क्या करते थे? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. रिमेंबर सेम रिएक्शन वी हैव डन देयर. मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड RX. तो whenever I say moist, so these two will react among themselves. They will give you what? AgOH. AgOH मिलेगा. और ये AgOH, can I write it here? सक्षम बेटा, Ag और X चला जाएगा तो क्या मिलेगा? AgX. और बचेगा क्या? ROH. तो देख, अल्कोहल मिला कि नहीं बोलो. अभी आप बोलोगे सर ये दोनों कहाँ हैं? तो फर्स्ट पार्ट देखो बेटा. I can use either AquOS, KOH or AquOS. How to read this? I have told you बेटा. This is your general. GR means general reaction and this is your example. देखना बेटा, यहाँ पे दिख रहा है ना, कलर कॉम्बिनेशन में समझ में आ जाएगा. इंस्टेड ऑफ KOH I can use NaOH also बेटा. क्लियर है बेटा? So this is general reaction and this is example. साइड में बेटा क्या दिया है? Example. Can you see this? Okay. देन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में हम लोग क्या करते थे? हम लोग को ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो ये दोनों में से ये दोनों रिएक्ट होके AgOH बनता है. समझ में आया? वो मैंने साइड में बताया. एग्जाम में आपको ये वाला रिएक्शन नहीं लिखना है. दिस यू डोंट हैव टू राइट. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यू विल राइट दिस इज अवर मेन रिएक्शन. दिस इज अवर मेन रिएक्शन. क्लियर? ओके. अच्छा बेटा, ये दो रिएक्शन में थोड़े बाद, देर के बाद में कराऊंगा. अल्कीन एंड ये वाला. डोंट वरी, आई विल डू इट. डोंट वरी. बट मुझे अभी आपको क्या करवाने के है? रिएक्शन. ओके. हाँ हाँ, सॉरी, ये करना पड़ेगा. सॉरी, अभी करना था. अभी करेगी बेटा. वो प्रिपरेशन में आ जाएगा ना बेटा, इसके लिए. सो सॉरी, सो सॉरी. नो नो, इट इज राइट बेटा. W, we can write V. Russian word we can write instead of V. We can write V also, W also, Y also. और रशियन वर्ड ऐसे रहते बेटा. मेंदलीव ऐसा भी बोलते उसको. क्लियर है? राइट. दिस रिएक्शन इज इजी. हेलो. So these two we did, and beta we are going to do the next one. And we'll go in sequence only. अरे खुलना भाई.
We will go in sequence only. Alkene. Alkene are of two types, symmetrical and unsymmetrical alkene. Hey, look what we are going to do this. In alkene, I am going to add water. I am going to add in presence of acid. In presence of हाँ सो अल्कीन में बेटा whenever कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैंने तुमको ट्रिक बताया था बेसिक्स में, whenever कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो इट विल ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. कार्बन एंड नॉन कार्बन होता है तो क्या होता था बोलो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो बेटा इसमें मैं पानी ऐड करूंगा, देखो पहला लॉजिक समझो. इसमें अगर इफ आई एम एडिंग वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो दिस डबल बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाएगा बेटा. ये ब्रेक हो जाएगा तो देख दो सिंगल बॉन्ड बनेंगे, राइट ना. एक पे एच ऐड हो जाएगा, एक पे ओ एच, तो अल्कोहल बनेगा कि नहीं बोलो. तो चलो बेटा, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ. नाउ टेल मी दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल. लेफ्ट में देखो और राइट में देख. सिमेट्रिकल है ना, पहला बोर्ड पे देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं. तो सिमेट्रिकल में कोई रूल फॉलो नहीं होगा बेटा. वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो एक जगह पे एच जाएगा और OH, तो इथाइनॉल बन जाएगा. क्या बन जाएगा. लेकिन बेटा ये इतना वन स्टेप रिएक्शन नहीं होता. देयर आर टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस. हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व. तो टू स्टेप होता है बेटा. देखो पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर आ जा. अभी नाउ आई वांट यू टू कम इनटू माय नोट्स. पहले देखो बेटा ये क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन है कि नहीं बोलो. हेडिंग देखो, एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, बड़ा कर दिया बस. बहुत बड़ा है ना, इसलिए बड़ा बड़ा है तो बेहतर है बेटा. लुक फर्स्ट व्हाट आई हैव टेकन बेटा, दिस इज सिमेट्रिकल और नॉट, टेल मी. इसलिए इसको सिमेट्रिकल दिया. सल्फ्यूरिक एसिड को देखो, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, HSO3H. बोलो ना, OSO3H, सॉरी. क्लियर है. अच्छा इसमें ना बेटा ये वाला पार्ट क्या होता है, H पॉजिटिव होता है और ये वाला पूरा पार्ट क्या होता है, नेगेटिव. सिमेट्रिकल में कोई रूल फॉलो करने का, तो देखिए पॉजिटिव को मैंने यहाँ पे भेज दिया और नेगेटिव को यहाँ पे भेज दिया और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. तो बेटा सिड बेटा ये H यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा कि नहीं. अच्छा ये CH2 और आगे क्या अटैच हो जाएगा, OSO3H. OSO3H को सिड में ऐसे लिख सकता हूँ H. S कितना है, एक. O कितना है, 3N1. इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन. और ये क्या है, सल्फेट. तो नाम क्या हो जाएगा बोल बेटा, इथाइल हाइड्रोजन. अच्छा बेटा प्लीज ये दो स्टेप है, इसको आगे लिखोगे आप लोग. क्या लिखोगे, दिस इज स्टेप 1, राइट इट. ऑल ऑफ यू राइट इट. स्टेप 1, लेफ्ट हैंड साइड इज योर, यहां पर, यहां पर. ए उधर पे स्टेप 2 है वो. अभी सर स्टेप 2. रुक जा, ये ले भाई बस. अच्छा बस अभी मैंने ओपन कर दिया, ये देख, दिस इज योर स्टेप 1, दिस इज योर स्टेप 2. हाँ बस ये खाली यहाँ पे लिख दो बेटा, इसके नीचे भी लिख दे स्टेप 1 स्टेप 2, इधर पे भी लिख दे स्टेप 1. बस 3 जगह पे लिखना पड़ेगा. पहले स्टेप पे मैंने क्या बनाया, युक्ति बेटा मैंने क्या बनाया बोल. पहले स्टेप में हम लोग ने ये बनाया कि नहीं. हाँ बस इसी को उठा के यहाँ पे रखा. अब हम लोग वाटर ऐड करते हैं, इसलिए हम लोग ने क्या बोला था, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. वाटर में बेटा, वाटर मैंने ऐड किया तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा बोल बेटा, H2SO4 बन जाएगा कि नहीं, और उसके जगह पे OH जाएगा. तो तुझे क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल. और यहाँ पे क्या मिलेगा बोल बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर. ओके ये वाला पार्ट देखो बेटा. नीवा बेटा टेल मी दिस, दिस इज योर स्टेप 1. अरे नीवा, हेलो. या ये देख बेटा, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल. तो यहाँ पे कोई रूल फॉलो होगा नहीं, डायरेक्ट एडिशन. ना H is positive and this is what your, if I send this anywhere I can send any of this, so no name will not change. So beta this will go here, it will become CH3 CH2 or not, tell me. And this OSO3H will come here and this double bond has disappeared. Can you see? Now tell me, this is my functional group, is it attached to carbon and this is further attached to how many carbon, 2. So it is secondary or not, 4 carbon are there, so sec butyl or not, tell me. And this is known as what, hydrogen sulfate, sec butyl hydrogen. अब बेटा स्टेप 2 में मैंने इसी को उठा के यहाँ पे रख दिया बेटा.
और इसके अंदर अभी मैं क्या ऐड करूंगा, बोल बेटा, वाटर. सो व्हाट यू विल गेट, टेल मी. तो लुक, दिस H2SO4 बन जाएगा कि नहीं, ये देख बेटा. ओके, ये OH इधर पे आएगा, देख कहाँ पे, जहां से OSO3H गया. तो ये तेरा देख बेटा सेकेंडरी है कि नहीं, बोल. इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, लिख दे वहां पे, ब्यूटेन 2 ऑल. IUPAC ने ब्यूटेन, बराबर है कि नहीं, बोलो. अच्छा, सिमेट्रिकल में वी डोंट हैव टू फॉलो एनी रूल. सिमेट्रिकल में वी डोंट हैव टू फॉलो एनी रूल. Now we are going to go for asymmetrical. Which one? Asymmetrical. Asymmetrical. सेट बेटा, इधर पे आ जाते बेटा. अब बेटा सुन सुन सुन, ये सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है, बोल पहले. डबल बॉन्ड के असिमेट्रिकल. अब बेटा तेरे को पता है ये पॉजिटिव है और ये कौन है तेरा. अच्छा बेटा, अगर मैं इसको यहां पे बेचता तो ये 1 पे चला जाता था कि नहीं, बोल. तो नाम चेंज हो जाता था. अगर मैं इसको यहाँ पे भेजूंगा तो कहाँ पे जा रहा है, बोलो. सेकंड पे ना. तो भी ना, तो यार मेरे को यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी मिल रहा है कि नहीं. तो तू बोलेगा सर उसमें भी तो मिल रहा था बेटा. अगर इसमें कहाँ मिल रहा था, इसमें तो एक ही था. इधर पे जाता तो भी 1 होता. अरे ये इधर पे जाता तो भी 1 ही होता. और अगर ये इधर पे जाता तो भी क्या होता था. आप बोलोगे सर इधर पे, ये ले. आप बोलोगे सर आपने इधर पे भेजा तो ये कहाँ पर है, सेकंड पे. लेकिन बेटा ये सुन, अगर मैं इसको यहाँ पे भेजा रहता तो भी क्या होता, ये सेकंड ही होता ना. देन आई वुड हैव काउंटेड फ्रॉम दिस साइड. आर यू गेटिंग इट और नॉट. तो सिमेट्रिकल में यू डोंट गेट पॉसिबिलिटी, बट असिमेट्रिकल में भी पॉसिबिलिटी मिल रहा है कि नहीं, बोल. अरे भाई मेरे, ये इधर पे जाएगा तो कहाँ पे जा रहा है, सेकंड पे. अगर ये इधर पे जाता तो क्या होता. तो करने का क्या. तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल. व्हाट वाज मार्कोनिकॉफ रूल, बोलो. व्हेन, अच्छा दिस इज, इस पे लिखो ये पॉजिटिव पार्ट है एंड दिस इज विच पार्ट, नेगेटिव पार्ट. पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज विच पार्ट, नेगेटिव. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Okay, whenever an asymmetrical alkene, this is asymmetrical alkene or not, react with what? Asymmetrical reagent. Then the negative part of the reagent, negative part of the reagent will go to the carbon having less number of hydrogen, having less number of across the double bond. ये वाले पे कितना है हाइड्रोजन है, बीच वाले पे. इस पे कितना है, तो लेस वाला कौन सा है. हाँ, तो इट विल गो देयर. समझा क्या. दिस वाज मार्कोनिकॉफ रूल. सेम मार्कोनिकॉफ रूल वी हैव स्टडीड देयर आल्सो, राइट. वहां पे इसके जगह पे हम लोग क्या लेते थे पता, हाइड्रोजन हैलाइड लेते थे. याद आ रहा है कि नहीं बेटा. अगर आप लोग हेलोजन डेरिवेटिव करते हो ना तो आपका थोड़ा बहुत अल्कोहल भी उसमें कवर होता है. तो नेगेटिव पार्ट इसके पास गया बेटा. तो यहाँ पे मेरे को अभी सेट बेटा, ये देखिए वो यहाँ पे अटैच है, सेकेंडरी है कि नहीं, बोल बेटा. तो सेक प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल का दूसरा नाम क्या था, सेक. हाइड्रोजन सल्फेट मिला कि नहीं. तो ये मेरा स्टेप 1 था. व्हाट वाज दिस, एंड दिस इज व्हाट माय स्टेप 2. नाउ स्टेप 2 में वी ऐड व्हाट, वाटर. वी ऐड व्हाट, एंड ये देख वाटर ऐड किया मैंने. वाटर ऐड किया तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा. अरे ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा कि नहीं. और OH तेरा इधर पे आ जाएगा कि नहीं, बोलो. तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या सेक प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन 2 ऑल. तुमको पता है ना, मार्कोनिकॉफ रूल विल ऑलवेज गिव यू सेकेंडरी और टर्शरी. मार्कोनिकॉफ रूल विल ऑलवेज गिव यू, ये पढ़ा था वहां पर भी. और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या देता था, प्राइमरी. एंटी मार्कोनिकॉफ क्या देता था. हम्म. अब बोलो बेटा, क्या डाउट है कुछ. हेलो. चलो, ये युक्ति बेटा. अभी ये देख बेटा, ये कौन है तेरा, आइसोब्यूटिलीन. क्या है, बोल. हाँ. अभी देख, मैं एसिड है और ये ऐड कर रहा, ये H पॉजिटिव होता है और वो क्या होता है बेटा. अगर ये अभी मैं OH इस पे जाता तो फर्स्ट पे जाता था कि नहीं. ये नेगेटिव अगर इधर पे जाता तो सेकंड पे. तो अलग अलग पॉसिबिलिटी मिल रही है कि नहीं. और उससे भी पहले मैंने ट्रिक बताया था, क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल. अनसिमेट्रिकल रहेगा या एसिमेट्रिकल रहेगा तो वी विल ऑलवेज यूज विच रूल, मार्कोनिकॉफ. तो अभी एरो पे तू क्या लिखेगी, यहाँ पे MR. MR मतलब मार्कोन, राइट इट. MR, MR लिख दे. मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगी.
तो अभी युक्ति मेरे को बता, और इस पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो तेरा नेगेटिव कहाँ पे जाएगा? मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? नेगेटिव कभी कहाँ पे जाएगा बोल। हाँ, तो इस पे कितना, हाँ, अक्रॉस द डबल बॉन्ड, इस पे कितना हाइड्रोजन है बोल। हाँ, इस पे कितना है? जीरो। ये मत गिनना, ये एच इस पे है। आर यू गेटिंग इट? समझा क्या मैं बोल रहा हूँ? अरे बेबी, ये एच में ऐसा होता है, सी एच। समझा ना? क्लियर है? तो ये लेस है कि नहीं बोलो। सो माई ओ एच विल गो हियर। देख रहा है बेटा? तो व्हाट आई गॉट? थर्ड ब्यूटाइल। तो मार्कोनिकॉफ रूल आएगा तो यू विल ऑलवेज गेट सेकेंडरी और टर्शियरी। सेकेंडरी और उफ। तो ये देख बेटा, यहाँ पे दिया था एडिशन टेक प्लेस। देख, वेन एवर वी यूज मार्कोनिकॉफ रूल, इट इज यूज टू प्रिपेयर सेकेंडरी एंड। अच्छा, लेकिन बेटा ओनली अभी हम लोग ने इतना मेथड पढ़ा, इसमें से एक ही प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा था। कौन सा था वो? इथेनॉल। दिखा कि नहीं? ये देख, यहाँ पे ये प्राइमरी था, वो क्या था? इथेनॉल। ये भी क्या था? सेकेंडरी। ये भी क्या था? सेकेंडरी। और ये वाला क्या था बोलो? टर्शियरी। तो ओनली प्राइमरी अल्कोहल विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन इज विच वन बोलो? इथेनॉल। ओनली प्राइमरी अल्कोहल विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन इज बाय यूजिंग इथिन ओनली। प्रोपीन, ब्यूटीन, वो सब लेके तो तेरे को सेकेंडरी या टर्शियरी ही मिलेगा। क्लियर है? हाँ। हम्म। अब बेटा, ये डायबोरेन नाम क्या है? डायबोरेन क्या नाम है बोलो? डायबोरेन। ओ हो। चलो, अनुग्रह बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो 2,3 होगा कि नहीं बोलो बेटा? तो बोरॉन का वैलेंसी 3 है, हाइड्रोजन का कितना है? 1। क्रिस क्रॉस करेगा तो क्या मिलेगा? बो BH3। इसको कहते हैं बोरेन। क्या कहते हैं इसको? अभी और एक मैंने BH3 ले लिया, और इसको ऐड कर दो दोनों को, तो क्या मिलेगा? B2H6। बोरेन कितनी बार हो गया? 2 बार। डायबोरेन। अब ये नाम समझा क्या? डायबोरेन। ठीक है। 11th में ये नाम आया था डायबोरेन, अगर आपको कुछ याद रहेगा तो। हम लोग ने पी ब्लॉक पढ़ा था। पी ब्लॉक में हम लोग ने ये पढ़ा था, ये डायबोरेन में बेटा, ये देख ऐसा होता था डायबोरेन का स्ट्रक्चर। ऐसा होता था डायबोरेन। और है ना, इसमें स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता था। कौन सा बॉन्ड होता था? बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? बनाना बॉन्ड। याद आ रहा है कि नहीं? सब बनाना। बनाना बॉन्ड, ये देख यहाँ पे एच एच होता था। ठीक है ना बेटा? हाँ, पक्का था। तुम लोग को पी ब्लॉक चैप्टर था, लेकिन मिडिल में स्किप कर दिया था। पी ब्लॉक मिडिल में स्किप कर दिया था। ठीक है ना बेटा? ओके, बनाना बॉन्ड होता है बेटा। एनीवेज, वो आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बताया आप लोगों को। ठीक है? हाँ, वो 13, 14, 15 था ना, वो स्किप कर दिया था। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने बेटा। बनाना बॉन्ड बनता कैसे है? तो उसमें ना बेटा, है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, और उसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ, बॉन्ड लुक्स लाइक अ बनाना, नहीं, उसमें ना एक एक हाँ हाँ, बरोबर है, इट लुक्स लाइक अ बनाना, बट हाँ, या इट एक्चुअली लुक्स। अरे बाबा, वो एक्चुअली में बनाना जैसा ही होता है बेटा। ठीक है ना? लेकिन वो भी हम लोग को भी फिलहाल, अरे यार, तेरे को देखने का है क्या वो? हुई अम्मा। रुक जा रे। कहाँ पे गया भाई? ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स, वो आता था ना। आई गॉट द पावर। हाँ, हम लोग के बचपन में वो ये आता था बेटा। ये, अरे देख लेना भाई, कौन सा था? अरे कोई पूछने नहीं वाला है, लेकिन ऐसे में। अरे ओ अम्मा।
ओके, ये देख, ये हीरो, तेरे को कुछ हाइब्रिडाइजेशन वाइब्रिडाइजेशन आता है 11th का? तो फिर क्या समझेगा? ये देख, ये बोरॉन है, तेरे को बता देता, बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा बेटा? देख, 1s2 2s2 2p2। अब इसका ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा पता है क्या? s का एक डब्बा, p का कितना डब्बा? 3, और एक में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो sp3 हाइब्रिड बनेगा। ऐसे दो बोरॉन आएंगे बेटा, sp3। ठीक है, अब देख बेटा, हाँ हाँ, अभी देखिए sp3 ना, तो ये देख, लेकिन एक को डॉटेड क्यों बनाया मैंने? एक को डॉटेड क्यों बनाया पता है क्या? एक को डॉटेड मैंने क्यों बनाया? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, खाली था। ये एक बोरॉन हो गया। अब ये दूसरा बोरॉन आया, यहाँ पे एक एक कौन था? ये एक एक इलेक्ट्रॉन था तीनों में। फिर ये देखिए दूसरा बोरॉन है, देख रहा है, और इसका भी एक डॉटेड आएगा। अब इसको कौन अप्रोच करेगा? 6 हाइड्रोजन आएगा, B2H6 था ना बेटा, तो एक एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो ये नॉर्मल बॉन्ड बनेगा। इधर पे भी देखिए नॉर्मल बॉन्ड बनेगा, लेकिन अभी यहाँ पे देखना, दो इलेक्ट्रॉन को दो जन शेयर कर रहे हैं, बोरॉन और हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, उसको 3 लोग शेयर करेंगे, देख बेटा, कितने लोग शेयर करेंगे? देखा बेटा, एक हाइड्रोजन है, देखना, और ये 3 ऑर्बिट है, तो ये बनाना बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? देखा ऐसा, ये बी लिखा है मतलब बनाना बॉन्ड। और ये देखिए ऐसा होगा बेटा, देखा यहाँ पे क्या हो रहा था, देखना, इसको दो इलेक्ट्रॉन दो जन शेयर कर रहे थे। इसको कितने जन शेयर कर रहे थे? 3 लोग दो इलेक्ट्रॉन को ही शेयर कर रहे थे। ठीक है, तो ये ऐसा होता था बनाना बॉन्ड। ये देखा, ऐसा बनाना जैसा दिख रहा है कि नहीं? ए भाई देख, ये ले भाई, और ले, बनाना ही ले ले बस। ठीक है बेटा, बनाना बॉन्ड हो गया कि नहीं? मजाक नहीं कर रहा, सही में ये बनाना बॉन्ड है। ठीक है, चलो आ जाता है। एनीवेज, वो सब तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तुमको बताया व्हाट इज डायबोरेन। ठीक है, ओके। अब बेटा इसका 2 स्टेप है बेटा, कितना स्टेप है? तो प्लीज राइट दिस, स्टेप 1, स्टेप 2, सब में लिख दो यहाँ पे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2। हाँ, व्हाट? सजेस्ट करना है, सजेशन दे। किसका क्या सजेशन है, बोलो ना। मत कर लेना, डू ब्लैक एंड अच्छा, ऐसा है क्या? एक्चुअली ब्लैक एंड ब्लू करता हूँ ना, तो उसमें वो कलर, यार कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, She's like a bull. She can't see pink. And it's just so. She has light. but for reading में तो ये बड़ा मस्त दिख रहा है रीडिंग। Like it. The pink you don't like? Oh, so what you can do? I'll give you my The black. So only for Diva you should make it. So I'm telling you, just try the black, and then if you write it green and like blue, then like and neon, bro. Okay. I actually consider. Just step one page or 2 page. Okay, okay. Clear man. अरे बेटा, बहुत बहुत ये इसको ये बेटा ये ऑटो कैड पे बना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक ऑन वन दिस, वर्ड में वर्ड फाइल नहीं है ये। He should be green. Yeah, I'm look, guys are not good in colors, na beta. That is the problem actually. Yeah. Okay. Okay. Anyways, now please adjust, beta. Please cooperate. Please cooperate. Okay. अच्छा बेटा, अभी यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो, मैं तुमको ये बता रहा हूँ एक रिएक्शन कैसे हो रहा है। ये आया। Okay, listen now. Hey babies and babas, please. This is ethene. How many times I'm writing ethene? No problem, beta. Okay, ethene. No, I'll consider it. Good, you told me. Okay, beta, ethene I have taken how many times? 3 times. How many times? अब बेटा मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूँ? डाइबोरेन। क्या ऐड कर रहा हूँ? तो डाइबोरेन अपना क्या था बोलो बेटा? ओके, ये देखो बेटा, B2H6, B2H6, देख रहे हैं ना बेटा डाइबोरेन। अच्छा, बोरॉन का वैलेंसी कितना है? 3। हाउ मच द वैलेंसी ऑफ बोरॉन? टेल मी बेटा। B2H6 है
हेलो। तो अभी बेटा ये एच है ना, इधर पे जाएगा, इसके पास और इसके पास। कितने एच जाएंगे यहाँ पर? तीन। तो CH3 हो जाएगा, CH3। डबल बॉन्ड गायब हो गया कि नहीं, बोलो? डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया ना। तो यहाँ पर देखो, देखना कार्बन के लेकिन 4 हाथ होने चाहिए थे ना, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? बोरॉन। कौन आ जाएगा? बोरॉन कितना बॉन्ड बनाता था तुमको पता है ना बेटा? 3 बॉन्ड। बोरॉन का वैलेंसी 3 था, बन गया। अब इसको मैं ऐसे ले लूंगा, 3 टाइम्स। अरे हाँ, बराबर है बेटा। क्या बन गया है तुम्हारा, बोलो बेटा? ट्राई था, मतलब एक्चुअली में इसको नहीं लिखना चाहिए 3 टाइम, वो वहां पे टेक्स्ट बुक में 3 टाइम लिखा है। तो इथाइल कितनी बार है बोल? तो ट्राई इथाइल बोरेन क्या नाम हो गया? अभी यार यहाँ पर देख, ऐसा लिखा चाहिए कितना था वो, ऐड कर बेटा, ये हीरो। इसको ऐड कर। इथिलीन कितनी बार है बोल? हाँ, आप समझा बेटा? तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। और ये इथाइल कितनी बार है? हाँ, तो अब समझा, ये ट्राई इथाइल। अब ऐसा बस, ट्राई इथाइल बोरेन क्या मिला मुझे फर्स्ट स्टेप में? ये देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप 1 में क्या था, देख इथीन लिया था और मैंने डाइबोरेन, तो देख ट्राई इथाइल बोरेन। अब समझा, ये शॉर्टकट में दिया है, वो बाद में पता होगा। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इट इज अ कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। ट्राइथाइल बोरेन। तो इसमें क्या क्या ऐड हो गया? बोरॉन भी ऐड हो गया इसको, और हाइड्रोजन भी ऐड हुआ कि नहीं? इसलिए इसको क्या बोला? हाइड्रोबोरेशन। क्या बोला? अब मैं ये ट्राइथाइल बोरेन को लूंगा और इसका मैं क्या कराऊंगा? रिएक्शन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? इन प्रेजेंस ऑफ होम? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन, तो अच्छा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करने वाला, इसलिए ऑक्सीडेशन। क्या नाम है? ये तो पहला स्टेप क्या था? हाइड्रोबोरेशन। ये स्टेप 2 तुम्हारा क्या है? ऑक्सीडेशन। अब मेरे पास क्या था, बोलो ना? ट्राइथाइल बोरेन था कि नहीं, ये वाला? इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, ट्राइथाइल बोरेन। दिखा ये? अरे बोलो ना। अब मैं इसको किसके साथ अरे सॉरी, ये ट्राइथाइल बोरेन है कि नहीं, बोलो? इसको अभी मैं किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। किसके साथ? दिस इज माय बोरॉन, ले लेता हूं बोरॉन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसा होता है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिखाइए। ओके ना, बोरॉन का बॉन्ड कितना बनाएगा बोरॉन? 3 ना। तो ये 3 OH के साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो तुझे क्या मिलेगा, बोलो बेटा? बोलो। POH3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। H कितना है बोलो बेटा? 3। बोरॉन कितना है? 1। O कितना है? 3। बोरिक एसिड, याद आ रहा है बेटा? कैरम खेलते हो आप लोग, कैरम पे पाउडर डालते हो, वो ये होता है बोरिक एसिड, H3। अब क्या बचा बोलो रीवा बेटा, क्या बचा? बोल। ये और ये तो क्या हो जाएगा बोल? अरे बोलना बेबी। इथाइल अल्कोहल कितनी बार बना बोल? 3 टाइम बस। क्लियर है? अब देख वहां पे स्टेप 2 वाला। क्लियर? पहले वाला हाँ 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 हाँ, ये देख। पहले मैंने ये बनाया बेटा, और फिर अभी ये बनाया बेटा, देखिए। अरे देखना, मैंने पूरा तेरे को एकदम स्प्लिट करके बताया है। अब समझा? हेलो। लुक बेटा, ये बना के नहीं, बोलो बेटा? देखना 3 अल्कोहल आया कि नहीं, बोलो इजी। ओके। तो अगर बेटा मैं प्रोपीन लेता तो क्या मिलता था, बोलो? इथिल लेता तो ट्राइथाइल बोरेन मिलता था, प्रोपीन लेता तो ट्राइप्रोपाइल बोरेन। और यहाँ पे क्या मिलता था? प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल। अच्छा बेटा, भी ना यहाँ पे याद रखना, ये यहाँ पे लिखा, दिस फॉलोज AMR। क्या बनाया? एंटी मार्कोनिकॉफ। क्यों रे? हाँ नहीं, हाँ नहीं, HDR नहीं था, लेकिन एडिशन इज टेकिंग एंटी, दिस फॉलोज लिखा है।
अच्छा प्रोपीन होता था तो क्या होना चाहिए था, प्रोपीन में सेकेंडरी बनना चाहिए था ना, असिमेट्रिकल था, असिमेट्रिकल में क्या बनना चाहिए था, कभी भी बोलो सेकेंडरी, प्रोपीन मेरा असिमेट्रिकल था, लेकिन यहाँ पे ये प्रोपीन असिमेट्रिकल होने के बावजूद भी क्या बन रहा है, प्राइमरी, तो प्राइमरी कौन देता था, इट फॉलोज विच एडिशन, you got this na bro, here bring this part, here last you're getting the Jason beta, Yes, sir. yeah sure na, because I was writing somewhere else, last one. क्लियर, अच्छे से आ रहा है बिना में बोलो हेलो, okay, now we are going to prepare from what, carbonyl compound, from which compound, कार्बोनिल कंपाउंड, अच्छा रुक जा बेटा, ये कार्बोनिल वाला नहीं, वो सब फिर रिग्नाट रिग्नाट सब आएगा बेटा, नहीं नहीं, हाँ हाँ नहीं, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड मैं नहीं करवा रहा हूँ। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, आप लोगों को ये नोट्स आज लेके जाना है कि मैं यहाँ पे रखूँ, हाँ यहाँ पे रखूँ ना, तो एक काम मैं यहाँ पे रखूँ, नाम लिख लो सब लोग अपना अपना, सर मैं तो लेके जा, हाँ तो तू लेके जा जिसको चाहिए वो, हाँ नहीं क्योंकि मैं सैटरडे को वापिस ये इसमें से ही कराने वाला, तो अपना नाम लिख लो यहाँ पर, इसमें प्राइमरी वन, हाँ इसमें प्राइमरी बना ना, देखिए अनसिमेट्रिकल होने के बावजूद भी क्या बना, प्राइमरी नॉर्मली असिमेट्रिक होता तो क्या बनना चाहिए था, सेकंड, लेकिन क्यों क्यों प्राइमरी बना, क्योंकि यहाँ पे लेना खाली ये वाला एंटी बना, बस एक ही है, अरे रुक जाओ तुम लोग को मैं बता तो देता हूँ मैंने क्या करवाया वो, तब तक तुम लोग तुम्हारा नाम लिखो, ओके। अभी बेटा आज जो मैंने पाठ किया ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई है क्या, मेरे को देखना, हाँ ये देख ये वाला हो गया बेटा, हेलो, hey listen, hydroboration and oxidation of propene gives what, textbook page number is 253, देख अभी हम लोग ने किया ना लास्ट, तो इट गिव्स यू व्हाट, प्रोपेन वन ऑल, लिख ले प्रोपेन, क्लियर, मिला क्या, प्रोपेन वन ऑल, फिर इसमें कुछ ज्यादा टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए बेटा, ठीक है ना बेटा, ये प्रोपेन वन ऑल देगा तुम लोग, यहां तक समझा क्या, बोलो अभी है ना, हाँ 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 हाँ, बस, तो गुड चैप्टर नहीं, अल्कोहल अल्काइल हैलाइड वाज आल्सो गुड चैप्टर, वही था सब, वहां पे जहाँ पे भी तू घर पे जाके देखना, जहाँ पे भी OH है उसके जगह पे Cl है, ये IUPAC में सब Cl ही है, ठीक है ना, एवरीथिंग इज Cl ओनली, यू गॉट दैट पोद्दार का बुकलेट बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो देन बाय बाय, हाँ यू जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स बेटा, हाँ नोट्स दे दो जिसको यहाँ पे रखना है।